अच्छा, डेवलपमेंटल में जो है ना, आज फर्स्ट क्लास हम डेवलपमेंटल के लिए लेते हैं, फिर सेकंड क्लास हम मेंटल हेल्थ एंड साइकोपैथोलॉजी डीएसएम कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें जो है ना, अब वो जी जेनेटिक्स वाला चैप्टर खत्म हो गया है, अब हम स्टार्ट करेंगे प्रीनेटल डेवलपमेंट। प्रीनेटल डेवलपमेंट क्या है? प्रीनेटल डेवलपमेंट मीन कंसेप्शन से लेके बर्थ तक बच्चे की जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है, जिसमें बच्चे की फर्टिलाइजेशन आ जाती है, जिसमें बच्चे की इम्प्लांटेशन आ जाती है विद द मदर बॉडी या मदर यूटरस के साथ, जिसमें बच्चे की डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो आ जाती है, जिसमें बच्चे की डेवलपमेंट ऑफ फीटस आ जाती हैं। ठीक है, तो ये जो है ना, ये 3 मेजर स्टेप्स है प्रीनेटल डेवलपमेंट में, जो कि हम जाके इसमें डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो क्या कहते हैं, यू विल सी द टाइम टेबल इनसाइड द womb differs drastically from what we observe externally as the three familiar trimesters that a pregnant woman experience। ठीक है, तो इसमें जो है ना, हमें बेसिकली वो टाइम टेबल बेसिकली देखना होता है, जो कि टाइम टू टाइम के साथ चेंज होता रहता है। ड्रास्टिकली मीन एकदम से चेंज होना। ठीक है, इनसाइड द वोम मतलब जहाँ पे वो फीचर्स या बच्चे की जो डेवलपमेंट हो रही होती है प्रेगनेंसी में। ठीक है, अच्छा, बेसिकली होते हैं 3 फैमिली ट्रांसमिटर्स ट्राइमेस्टर्स। ठीक है, जो कि एक प्रेग्नेंट वोमेन एक्सपीरियंस करती है। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, 9 मंथ्स की जो है ना, वो टोटल ड्यूरेशन होते हैं। अच्छा, इनसाइड द वोम देयर आर 3 स्टेजेस as well, but these stages pass quickly as the organism become a zygote, then an embryo, and finally a fetus। ठीक है, अच्छा, वोम इनसाइड द वोम भी जो है ना 3 स्टेजेस होते हैं, बट ये 3 स्टेजेस जो है ना, काफी क्विकली पास होते हैं जैसे ही एक ऑर्गेनिज्म से जायकोट बनता है। ठीक है, फिर एम्ब्रियो एंड फिर जाके फीटस। अच्छा, अब जो ट्रांजिशन है फ्रॉम एम्ब्रियो टू फीटस, ट्रांजिशन मीन टाइम पीरियड। ठीक है, तो वो तकरीबन 8 वीक में अकर होता है। ठीक है, अ फुल मंथ बिफोर द ट्रांजिशन क्या है, 8 वीक में जो अकर होगा, अ फुल मंथ बिफोर द प्रेग्नेंट वुमन एंटर द सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ हर प्रेगनेंसी। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या होता है, शी स्टार्ट अवेयर दैट शी इज प्रेग्नेंट। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो है ना, सारे ऑर्गन वेट में चेंज आ रहा होता है, ऑर्गन्स बन रहे होते हैं बच्चे के। इसके बाद जो है वो मूवमेंट स्टार्ट कर लेता है, तो मदर स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग आर अवेयर ऑफ हर fetus। At this point, all of the embryo major organ are formed। embryo की जो major organs है वो सारे बन चुके होते हैं, and the rest of the prenatal period is a time of growth। और जो rest of the 8 week के बाद जो time period होता है, वो सारा ग्रोथ वाला पीरियड होता है। डेवलपमेंट ऑफ फंक्शनिंग होती है उसमें, एंड रिफाइनमेंट ऑफ ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट, जो ऑलरेडी 8 पीरियड में जो फंक्शंस जो स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, फिर उसकी रिफाइनमेंट होती है। रिफाइनमेंट किसे कहते हैं? मॉडिफिकेशन। वो जो है ना, और भी चेंज होते रहते हैं, और भी स्ट्रांग होते रहते हैं, और अपनी असली शक्ल की तरफ जो है ना, वो जा रहे होते हैं, जो कि बर्थ के साथ, लाइक प्रेगनेंसी के बाद बर्थ के साथ जिस स्ट्रक्चर के साथ आते हैं, उस स्ट्रक्चर की तरफ जो है ना, इनकी रिफाइनमेंट होती है। अब आते हैं फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ। ठीक है, फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ में जो है ना, बेसिकली ये 3 स्टेजेस हैं। ठीक है, मेजर फेजेस, द फर्स्ट फेज, द सेकंड फेज एंड द थर्ड फेज, जैसे हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर भी कहते हैं। ठीक है, we learn that development begins in the fallopian tube when a sperm penetrates mean enter the wall of an ovum, और उसके बाद क्या हो जाता है, जायगोट बन जाता है। From the moment of conception, it will take approximately 266 days for this teeny one called zygote to become a fetus of 200 billion cells that is ready to born। अब क्या होता है, जब कंसेप्शन हो जाता है, zygote बन जाता है, तो it will take 266 days, जब जायगोट से पूरा बच्चा जाके बनता है और फिर जाके उसकी बर्थ होती है। एटलीस्ट उस बर्थ
बच्चे में जो है ना 200 बिलियन सेल्स जो है उस टाइम प्रेजेंट होते हैं, जो कि रेडी होता है किस चीज़ के लिए, पैदाइश के लिए। अच्छा, प्रीनेटल डेवलपमेंट इज ऑफन डिवाइडेड इनटू थ्री मेजर फेजेस। फर्स्ट वन इज द पीरियड ऑफ द ज़ायगोट, जो कि कंसेप्शन से लेके इम्प्लांटेशन तक होता है, ठीक है। ये इम्प्लांटेशन जो है आगे डिटेल में है, वहाँ पे जो है ना आपको समझ आएगी। When the developing zygote becomes firmly attached to the wall of the uterus, implantation basically यहाँ पे भी थोड़ी सी इन्होंने लिखी हुए है। इसमें implantation में क्या होता है, conception के बाद ये जो zygote होता है ये जाके firmly attach हो जाता है wall of the uterus के साथ, जिसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं, ठीक है। द पीरियड ऑफ द ज़ायगोट नॉर्मली लास्ट अबाउट 10 to 14 डेज। जो ज़ायगोट का पीरियड होता है इट विल टेक एट लीस्ट 10 to 14 डेज, ठीक है। द सेकंड फेज ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट इज द पीरियड ऑफ द एम्ब्रियो। ये जस्ट फॉर इंट्रोज है, अच्छा। इसके बाद एक एक स्टेज डिटेल में पढ़ेंगे। द सेकंड फेज इज द पीरियड ऑफ द एम्ब्रियो। ये पीरियड थर्ड वीक से स्टार्ट होता है और एंड इसकी 8 वीक में होती है, ठीक है। अच्छा, इस इट इज द टाइम व्हेन nearly all the major organs, virtually mean almost, yeah, nearly all the major organs are formed and the heart begins to beat, ठीक है। अब थर्ड फेज जो लास्ट फेज है उसे हम द पीरियड ऑफ द फीटस कहते हैं, जो कि 9 वीक से ऑनवर्ड प्रेगनेंसी एंड इवन टिल बर्थ जो पीरियड होता है वो पीरियड ऑफ द फीटस होता है। इस फीटस ड्यूरिंग दिस फेज ऑल द मेजर ऑर्गन्स, जो सिस्टम्स वगैरह होते हैं, दे बिगिन टू फंक्शन एंड डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म ग्रो रैपिडली ड्यूरिंग दिस फेज, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना हम हर पीरियड को जो है ना वो डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, अब द पीरियड ऑफ द zygote, as the fertilized ovum or zygote moves down the fallopian tube, जब fertilized ovum या zygote moves down करता है towards the fallopian tube, जो कि यूटेरस में प्रेजेंट होता है, वो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है इनटू माइटोसिस, बाय माइटोसिस इनटू टू सेल्स, ठीक है। अब ये टू सेल्स जो है एंड इसके अलावा जो दूसरे सेल्स माइटोसिस के रिजल्ट्स में बने हैं वो कंटिन्यू डिवाइड हो रहे होते हैं, ठीक है। एंड उससे जाके जो है ना एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट। अच्छा, ये ब्लास्टोसिस्ट कंटेन करता है तकरीबन 60 to 80 सेल्स विद इन 4 डेज ऑफ कंसेप्शन। मीन ये ब्लास्टोसिस्ट 4 डेज ऑफ कंसेप्शन में जाके बनता है एंड इट कंटेन 60 to 80 cells, ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग दिस पीरियड सेल्फ डिफरेंशिएशन ऑल हैज ऑलरेडी बिगेन, मतलब नर्वस सिस्टम के जो सेल्स है, स्केलेटल सिस्टम के लिए, ब्लड के लिए, किडनीज के लिए, लिवर के लिए, हर किसी के लिए जो सेल डिफरेंशिएशन है वो ऑलरेडी इस पीरियड में बिगिन हो चुका होता है। द इनर लेयर ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट विल बिकम एन एम्ब्रियो। जो ब्लास्टोसिस्ट का जो इनर लेयर है उसमें जो है ना ये बच्चे की वो हो रही होती है डेवलपमेंट, लाइक वो एम्ब्रियो बन जाता है। और जो आउटर लेयर है वो क्या होते हैं, वो आउटर लेयर डेवलप हो जाता है किस चीज में, टिश्यूज में, जो कि प्रोटेक्ट एंड नॉरिश कर रहा होता है उस एम्ब्रियो को। समझ आ रही है? Yes, sir. अच्छा, इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन जिस तरह मैंने कहा है कि ये जो जाइगोट होते हैं ये जाके जो है यूट्रस के वॉल के साथ फर्मली अटैच हो जाता है, उसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन में क्या होता है, ब्लास्टोसाइट्स अप्रोच करता है यूट्रस को 6 आफ्टर द कंसेप्शन। आफ्टर 6 ऑफ कंसेप्शन, जब जाइगोट एंड ओवियम की फर्टिलाइजेशन हुई होती है उसके 6 से लेके 10 डेज के बाद ब्लास्टोसाइट्स अप्रोच करता है यूटेरस के वॉल को, ठीक है। और वहाँ पे उसके आउटर सरफेस के साथ मर्ज होने की कोशिश करता है, उसके साथ अटैच होने की कोशिश करता है, ठीक है। When the blastocyst reach the uterine wall, these tendril burrow inward। ये क्या करता है, जब यूटेरिन वॉल के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। व्हेन ब्लास्टोसाइस्ट रीच द यूटेरिन वॉल, जब वो उसके साथ अटैच होता है तो ये क्या करता है, वहां पे जाके
एक होल सा करता है, ठीक है, एक कनेक्शन सा बनाता है मदर के बॉडी के साथ, ठीक है। उसकी वजह से क्या फ़ायदा इससे होगा, टैप इन द प्रेग्नेंट वुमेन्स ब्लड सप्लाई, उसकी वजह से जो वो मदर की जो ब्लड सप्लाई होती है वो जाके एम्ब्रियो की तरफ स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली हम इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। इम्प्लांटेशन को जो है ना, लाइक इट्सेल्फ एक डेवलपमेंट वो कंसिडर किया जाता है इसके प्रोसेस को। ये देखिए ये पिक्चर, यहाँ पे क्या हुआ है, पिक्चर क्लियर नजर आ रही है? जी सर। अच्छा, फर्स्ट में देखिए सिंगल सेल जो है वो मैच्योर ओव्यूम डिस्चार्ज हुआ है ओवरी से ऑन डेज 9 to 16 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, फिलामेंट ट्यूब में। उसके बाद फर्टिलाइजेशन अकर हो जाती है विद इन द 24 आवर्स। ये फिलामेंट ट्यूब है। जो आप लोग को माउस वो नजर आ रहा होता है, जो जब मैं माउस वो जी सर, जी सर। ठीक है, ये फिलिपियन ट्यूब है सर, इस ठीक यूट्रस को जाता है। ठीक ठीक है। अच्छा, इसके बाद फर्टिलाइजेशन जब अकर हो जाती है विद इन 24 आवर्स, फिर थर्ड स्टेप में जो है ना, फर्टिलाइजेशन के बाद माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू जिस विच टेक 36 आवर जाके 2 सेल्स बन जाते हैं। फिर 48 आवर्स में जो है ना जाके 4 सेल्स बन जाते हैं। फिर 72 आवर्स में 16 to 22 सेल्स, ठीक है। फिर जाके ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, ठीक है, सिक्स उसमें स्टेप में, जहाँ पे सेल डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ इनर सेल मास हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे ये इनर स्पेस जो है ये खाली है, तो यहाँ पे जो है ना एम्ब्रियो स्टार्ट हो जाती है। एंड ये जो आउटर टिश्यू है ये क्या करता है, ये मैंने आप लोग को यहाँ के कहा है कि ये बेसिकली ये बेसिकली वो प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट जो है वो बेसिकली प्रोवाइड कर रहा होता है एम्ब्रियो को, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ट्रेफोब्लास्ट सेल्स बन जाते हैं, और ट्रेफोब्लास्ट के बाद इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या, ये जाके जो है ये देखे ये प्लेसेंटा के थ्रू मदर की यूट्रस के साथ जाके, यूट्रस के वॉल के साथ जाके वो कनेक्ट हुआ है, और यूट्रस के थ्रू जो है ना इस एम्ब्रियो को जाके ब्लड सप्लाई एंड अदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, जी सर। there is a specific window of implantation during which the blastocyst must communicate with the uterine wall, position itself and attach and penetrate। अच्छा, यहाँ पे जो है ना अब एक ख़ास किस्म की विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन होती है, एक ख़ास विंडो होती है जहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट अपने आप को इम्प्लांट करने की कोशिश करता है यूटेरिन वॉल के साथ, ठीक है। उस दौरान क्या होता है, ये ब्लास्टोसिस्ट कम्युनिकेट करता है बायोलॉजिकली, मतलब ये ब्लड सर्कुलेशन एम्ब्रियो की तरफ, न्यूट्रिएंट्स नरिशमेंट वगैरह एम्ब्रियो को जो मदर की बॉडी से आ रही होती है वो यूटेरिन वॉल की तरफ से जो है ना वो पॉसिबल हो जाती है उस विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन की वजह से। अच्छा, इस विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन की वजह से ये अपनी पोजीशन बराबर कर रहा होता है बाय इटसेल्फ, ये अटैच हो रहा होता है बाय इटसेल्फ, एंड उसके बाद क्या करता है, ये पेनिट्रेट करता है वहां पे, एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। ये यूटेरिन वॉल इंटर हो जाता है जिसकी वजह से वो सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं, बायोलॉजिकल कम्युनिकेशन बिटवीन ब्लास्टोसिस्ट एंड मदर बॉडी। अच्छा, दिस इम्प्लांटेशन कोरियोग्राफी मीन सीक्वेंस को कहते हैं। इट विल टेक सीक्वेंस, यहाँ पे क्या था दैट ये अपनी पोजीशन को जाके वो करे, सेट करे, अटैच करे अपने आप को यूटेरिन वॉल के साथ, एंड फिर जाके पेनिट्रेट करे, ठीक है। तो ये सीक्वेंस कोरियोग्राफी तकरीबन 48 आवर्स तक जो है ना इट विल टेक, एंड अगर 7 to 10 days आफ्टर एवोल्यूशन, एवोल्यूशन जब कंसेप्शन हो जाती है तो उसके तकरीबन 7 से 10 दिन बाद ये होता है, with the entire process being completed about 10 to 14 days after ovulation, ठीक है। तो एंटायर प्रोसेस जब कंप्लीट हो रहा होता है तो उसमें तकरीबन 10 to 14 days फिर लग जाते हैं आफ्टर फर्स्ट एवोल्यूशन, ठीक है। Once the blastocyst is implanted, एक मरतबा blastocyst implant हो जाता है, it looks like a small translucent blister on the wall of the
यूट्रस। ट्रांसल्यूसेंट ट्रांसल्यूसेंट ब्लिस्टर बेसिकली ये जो है ना, जो लाइटनिंग बॉल जिस तरह नहीं होते, तो दे सेड दैट इट लुक्स लाइक अ लाइटनिंग बॉल ऑन द वॉल ऑफ द यूट्रस। देखें ये वाला। अच्छा, only half of all fertilized ova are firmly implanted. During this situation क्या होता है, half of the fertilized ova जो है वो firmly implant होता है, and perhaps as many as half of all such implant are either genetically, sometimes जो है genetically abnormal भी हो सकते हैं implantation, which results या which concluded to fail to develop, और जाके जो है ना उसकी सही तरीके से develop नहीं होती, ठीक है, एंड इट रिजल्ट्स इनटू मिसकैरेजेस, ठीक है, और इसकी वजह से जो है ना फिर जाके मिसकैरेजेस के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। सो नियरली 3 zygotes आउट ऑफ 4 फेज टू सर्वाइव द इनिशियल फेज। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, 3 zygotes आउट ऑफ 4 फेल टू सर्वाइव द इनिशियल फेज ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट, ठीक है, वन जो है वो जाके जो है ना डेवलपमेंट स्टार्ट कर लेता है। डेवलपमेंट ऑफ सपोर्ट सिस्टम। अब ब्लास्टोसाइट जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो ब्लास्टोसाइट की जो आउटर लेयर है वो रैपिडली फॉर्म्स करता है 4 मेजर सपोर्ट स्ट्रक्चर्स को, जो कि प्रोटेक्ट करता है एंड नॉरिश करता है डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट वन इज द एमनियन, ठीक है। एमनियन क्या करता है, ये एक वाटर टाइट सैक होता है, वाटर टाइट बैलून टाइप होता है, ठीक है, जो कि फिल होता है फ्लूइड से फ्रॉम द प्रेग्नेंट वोमेन्स टिश्यू, ठीक है। प्रेग्नेंट वोमेन्स टिश्यू से जो है ना बेसिकली ये फ्लूइड फिल होता है, ठीक है। पर्पस क्या होता है, पर्पस इस सेक का एंड इसके एमनियोटिक फ्लूइड का ये है कि इट प्रोवाइड क्वेश्चन सपोर्ट टू द डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट ब्लो। मतलब अगर मदर गिरती भी है या इस तरह कोई कदम तेज लेती भी है, ठीक है, तो जो बच्चे को जो है ना वो एक ब्लो सा होता है, ठीक है, मतलब वो हिलना, तेजी से हिलना, तो बेसिकली उससे जो है ना ये सपोर्ट दे रहा होता है, उससे जो नुकसान पहुंचता है उससे बचाने के लिए जो है ना एमनियोटिक फ्लूइड अल्लाह ने मदर के उसमें पैदा की होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, इट रेगुलेट्स इट्स टेम्परेचर, साथ साथ ये क्या कर रहा होता है, ये टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा होता है, एंड टेम्परेचर रेगुलेशन के साथ ये वेटलेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है। जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा, ये बच्चा मदर के वॉर्म में इस तरह होता है जैसे पानी में आपने किसी चीज को डाला हो और वो वेटलेसली उस पानी में वो रह रहा हो, ठीक है, तो सर इस ये तरह। फ्लूइड यूट्रस के अंदर होता है सर? हाँ, ये फ्लूइड यूट्रस के अंदर होता है या इसका अपना कुछ मेम्ब्रेन सा होता है? ये जो है ना ब्लास्टोसिस्ट का मैंने बताया है ना, ये जो है ना आप जो मदर है उसके वॉर्म में होता है, वॉर्म जो है यूट्रस ही होता है, और ये वो जगह है जहाँ पे बच्चे की डेवलपमेंट हो रही होती है, जी ठीक है, जी सर जी। ठीक है, and provide a weightless environment that will make it easier for the embryo to move, ठीक है। Floating in this water environment is a बैलून शेप्ड यॉर्क सैक, ठीक है। अब एक ये वाटर इन्वायरमेंट जो होता है इसमें जो है ना एक और बैलून शेप्ड यॉर्क सेक स्ट्रक्चर होता है, जो कि क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, या यॉर्क सेक होता है लेकिन आप उसे स्ट्रक्चर नहीं कर सकते क्योंकि इसकी जो है ना कोई इस तरह खास वो नहीं होती, ठीक है, एग्जिस्टेंस या स्ट्रक्चर जिसकी वजह से जाना जा सके। बट इसका काम जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, वो ये होता है कि इट प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स। उस टाइम तक ये यॉर्क सैक ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस कर रहा होता है जब तक एम्ब्रियो खुद केपेबल ना हो जाए अपने ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। इस यॉर्क सैक के बाद जो है एक थर्ड मेम्ब्रेन आ जाता है जिससे हम कॉरियन कहते हैं, ठीक है, और ये यॉर्क सैक जो है बेसिकली इस थर्ड मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है, ठीक है। कॉरियन का काम क्या होता है, इट सराउंड्स द एमनियन एंड इवेंचुअली बिकम द लाइनिंग ऑफ द प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा, अब
ये कोरियन जो है वो दो चीज़ों के साथ, इसके साथ दो स्ट्रक्चर्स बेसिकली प्रेजेंट है, एक यॉर्क सेव एंड दूसरा एमनियॉक, ठीक है। दूसरा सॉरी, नहीं बल्कि इसके साथ तीन चीज़ें हैं, एक यॉर्क सेक अटैच है, दूसरा ये एमनियॉन को सराउंड कर रहा है, एंड तीसरा ये लेनिंग की जो मीनिंग है, लेट में कोटिंग, ठीक है। जिस तरह वो था, आप लोग को अगर याद हो, एक्सन था, एक्सन के ऊपर एक वो कोटिंग शीट, जिसे हम नोट्स ऑफ रैनवियर के नेम से जानते थे, ठीक है। तो इस तरह जो जी है जो प्लेसेंटा है इसके ऊपर एक कोट सा गया होता है, ठीक है। तो वो जी उसे हम जो है ना बेसिकली कोरियन कहते हैं, ठीक है। प्लेसेंटा क्या है, एक मल्टीपर्पज ऑर्गन है, ठीक है। और इसके जो पर्पस है वो हम इस टॉपिक के बाद पढ़ेंगे। फोर्थ मेम्ब्रेन हमारे पास है वो एलेंटॉइस, ठीक है। एलेंटॉइस क्या करता है, वो फॉर्म करता है एम्ब्रियो को, एम्बिलिकल कॉर्ड को, ठीक है। अच्छा, एम्बिलिकल कॉर्ड का काम है बेसिकली बच्चे को, एम्ब्रियो को प्लेसेंटा के साथ अटैच करना, ठीक है। यहाँ पे ये देखे, ये जी जी सर यही ये है। ये ऊपर प्लेसेंटा है, ठीक है। ये स्किन कलर यूटेरिन वॉल है, ये एम्बिलिकल कॉर्ड है। अच्छा, ये प्लेसेंटा के ऊपर जो है ये कोरियन है, ठीक है। और इसके नीचे जो है एमनियन है, ठीक है। और ये इन सपोर्टिंग टिश्यूज के अंदर जो है ये एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, द प्लेस दिस प्लेसेंटा, अच्छा ये तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ना, पर्पस ऑफ द प्लेसेंटा से। वंस डेवलप्ड द प्लेसेंटा इज फीड बाय ब्लड वेसल्स फ्रॉम द प्रेग्नेंट वुमन एंड द एम्ब्रियो, ठीक है। अच्छा, जब एक मरतबा प्लेसेंटा बन जाता है तो उसके जितने वो नॉरिशमेंट खुराक है वो क्या है, ब्लड वेसल्स के थ्रू मदर से आ रही होती हैं एंड एम्ब्रियो से, एंड इट्स हेयर लाइक विली, ठीक है। इट हेयर लाइक विली, इट एक्ट एज अ बैरियर दैट प्रिवेंट दीज टू ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम मिक्सिंग। अच्छा, इसमें जो ब्लड ये हेयरी लाइक विली है, ठीक है, ये क्या करता है, मतलब दो जगहों से जो है ना इसे वो नॉरिशमेंट प्रोवाइड होती है ब्लड वेसल्स, एक एम्ब्रियो की तरफ से, एक मदर की तरफ से। तो ये विली जो है ना ये बेसिकली इस कंफ्यूजन से बचने के लिए जो है ना एक बैरियर होता है, ठीक है, जो कि प्रिवेंट करता है दोनों ब्लड स्ट्रीम को। दोनों ब्लड स्ट्रीम कौन से हैं, एक मदर साइड है एंड दूसरा वो एम्ब्रियो साइड है, ठीक है। तो इन दोनों जगह को जो है ना मिक्सिंग से बचाती है। अच्छा, this placenta barrier is semi-permeable, meaning that it allows some substance to pass through but not others, ठीक है। अच्छा, जो placenta barrier है ये क्या करता है, it sometimes allow some substances to pass towards the embryo, but some to pass towards the embryo or from the embryo towards the mother, but sometimes not other substances. अच्छा, gases such as oxygen and carbon dioxide, salts and various, एक मिनट ये आसान हो जाए फिर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब आते हैं प्लेसेंटा के जो फंक्शन है, gases such as oxygen and carbon dioxide, salts and various nutrients such as sugar, protein and fats are small enough to cross the placenta barrier. However, blood cells are too large, ठीक है। तो समटाइम ब्लड सेल्स को क्रॉस करना काफ़ी ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है फ्रॉम प्लेसेंटा towards the embryo. Maternal blood flowing into the placenta deliver oxygen and nutrients into the embryo bloodstream by means of the umbilical cord. अब जो ब्लड की जो मैटरनल ब्लड, मदर ब्लड से जो प्लेसेंटा के थ्रू जा रही होती है एम्ब्रियो की तरफ, वो क्या डिलीवर करता है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को एम्ब्रियो के ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। और ये किस हेल्प से जा रही होती है, एम्बिलिकल कॉर्ड। एम्बिलिकल कॉर्ड क्या करता है, एम्ब्रियो को प्लेसेंटा के साथ कनेक्ट करता है। एम्बिलिकल कॉर्ड जो है आल्सो ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द एम्ब्रियो, मतलब जो मेटाबॉलिक वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड बच्चे में होता है उसे बाहर निकालता है किसकी तरफ, these waste product
क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर एंड एंटर द प्रेग्नेंट वुमेन ब्लड स्ट्रीम। वहाँ एम्ब्रियो से जाके ये प्रोडक्ट जाके जो है ना मदर की बॉडी इंटर हो जाती है, और मदर की बॉडी में ये जाके मदर की जो वेस्ट वो होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसी के साथ जाके एक्सपेल हो जाती है, खत्म हो जाती है। Thus, the placenta play a crucial, important role in prenatal development because this organ is the site of all metabolic transaction that sustain the embryo। ठीक है, इस वजह से जो है ना प्लेसेंटा काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रीनेटल डेवलपमेंट में। ये एक ऐसा ऑर्गन है, या एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे एक साइड बनी हुई होती है, ठीक है, जहाँ पे मेटाबॉलिक ट्रांजैक्शन हो रही होती है बिटवीन मदर एंड द एम्ब्रियो, जिसकी वजह से ये एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट होती है वो जाके मेंटेन रहती है। ये डायग्राम ऑलरेडी आप लोगों ने देख ली है। अब आते हैं द पीरियड ऑफ द एम्ब्रियो। पीरियड ऑफ द जाइगोट खत्म हो गया है, पीरियड ऑफ द जाइगोट, अब पीरियड ऑफ द एम्ब्रियो है। द पीरियड ऑफ द एम्ब्रियो लास्ट फ्रॉम इम्प्लांटेशन, जो कि 3rd वीक से स्टार्ट होता है और 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक होता है। By the 3rd week, the embryonic disc is rapidly differentiating into 3 cell layers। अब 3rd week जब स्टार्ट हो जाता है तो जो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस होते हैं वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं 3 लेयर्स में। वन इज आउटर लेयर एक्टोडर्म, मिडिल लेयर मेसोडर्म एंड इनर लेयर एंडोडर्म। ठीक है, तो जो आउटर लेयर है वो इट विल बिकम एक्टोडर्म, द नर्वस सिस्टम, स्किन एंड हेयर। ठीक है, जो मिडल एयर है इट विल बिकम द मसल्स, बोन्स एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। जो इनर लेयर है एंडोडर्म, वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, लंग्स, यूरिनरी ट्रैक एंड अदर वाइटल ऑर्गन सच एज द पेंक्रियाज एंड लिवर जाके उससे बन जाती है। अच्छा, डेवलपमेंट प्रोसीड्स एट a breathtaking pace during the period of the embryo। during the period of the embryo, स्टेप बाय स्टेप, स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है ना ये चीज होती रहती है। ठीक है, बट एक जगह पे जो है ना एक ऐसा टाइम आ जाता है जहाँ पे इन ग्रोथ में स्पीड अप हो जाता है। In the 3rd week after conception, a portion of the ectoderm folds into a neural tube, मतलब spinal cord की बात हो रही है, that soon becomes the brain and spinal cord। By the end of the 4th week, the heart not only has formed but has already begun to beat। ठीक है, ये सारे वो है, ये देखें, a human embryo at 40 days। ये जो वाइड है ना ये, इससे जाके जो है ना आखिर में वो बन जाता है कॉक्सिक्स। ये जिसे हम टेल बोन भी कहते हैं, हमारे जो हिप्स की एंड वाली बोन है, हम हिप्स के दरमियान जो एंड वाली बोन है, स्पाइनल कॉर्ड का जो लास्ट पोर्शन है कॉक्सिक्स, उसे हम बेसिकली ये चीज जो है ना उसमें जाके कन्वर्ट हो जाती है, ये एंड टेल जो है एम्ब्रियो एम्ब्रियो के। अच्छा, the eyes, ears, nose and mouth are also beginning to form, and birds, एक स्मॉल किस्म के बर्ड्स टाइप होते हैं। ठीक है, ये जो बर्ड्स है, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं, becomes arms and legs suddenly appear। At this point, the embryo is only about 1/4 of inch long, but already 10,000 times the size of the zygote from which it developed। ठीक है, तो इतनी चेंज आ जाती है zygote से लेके इस स्टेज तक। At no time in the future, अब क्वेश्चन ये है, will this organism ever grow as rapidly or change as much as it has during the first prenatal month। फर्स्ट प्रीनेटल मंथ में जिस स्पीड से ये चेंजेस इसमें आए थे, क्या फ्यूचर में भी जो है ना उस तरह रैपिडली चेंजेस आ सकते हैं। अब क्या होता है, ड्यूरिंग द सेकंड मंथ द एम्ब्रियो बिकम्स मच मोर ह्यूमन इन अपीयरेंस एज इट ग्रोज अबाउट 1/30 ऑफ एन इंच पर डे। ठीक है, प्रिमिटिव टेल जो मैंने आपको अभी बताई है appears but is soon enclosed by protective tissue becomes the coccyx। ठीक है, जो टेल है, प्रिमिटिव टेल है जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाई है, दे इट्स soon enclosed by protective tissue। ठीक है, और उसके बाद इससे कॉक्सिक्स बन जाता है जो कि टिप ऑफ द बैकबोन है। By the middle of the 5th week, the eyes have corneas, eyes में corneas और lenses जाके बन जाते हैं। By the 7th week, the ears are well formed
एंड द एम्ब्रियो हैज अ rudimentary skeleton, मतलब skeleton जो है ना जाके आइज एयर्स भी जाके 7th वीक में जो है ना एयर्स जाके वेल फॉर्म बन जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, एंड फिर जाके उसके साथ साथ जो स्केलेटन होती है उसकी जो है ना डेवलपमेंट हो रही होती है, ठीक है। लिम्स आर नाउ डेवलपिंग फ्रॉम द बॉडी आउटवर्ड, लिम्स की जो है ना अब से ही वो लाइक अंदाज़ा अल्ट्रासाउंड के थ्रू लगाया जा सकता है कि लिम्स की जो है वो डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि वो अपीयर हो जाते हैं क्लियरली। द अपर आर्म्स अपीयर फर्स्ट फॉलो बाय द फोर आर्म्स, हैंड्स एंड देन फिंगर्स। इसी तरह पैटर्न जो है लेग्स भी फॉलो कर रहा होता है अ फ्यू डेज लेटर बाय द, मतलब पहले हाथ बनते हैं फिर उसके बाद लेग्स वगैरह की तरफ जो है ना वो पैटर्न जाती हैं। जी सर, पहले ब्रेन बनते हैं कि हार्ट बनता है? ब्रेन। जी सर। The brain develops rapidly during the second one, and it directs the organism first muscular contraction by the end of the embryonic period. जो muscular contraction होती है ना, जो हम हाथ पाँव हिला रहे होते हैं या हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट जब हो जाते हैं, तो फर्स्ट मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जब फीटस की होती है वो सेकंड वन में वो डायरेक्शन देता है ब्रेन, ठीक है। During the 7th and 8th prenatal week, the embryo's sexual development begins. अब 8th 7th prenatal week में जो है ना sexual development भी begin हो जाती है with the appearance of a genital ridge. रिच मतलब पॉइंट कहते हैं, जेनिटल पॉइंट। और यहाँ पे जो है ना इनडिफरेंश, इसे हम इनडिफरेंट गोनेड भी कहते हैं, जहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ जेंडर आ जाती है फीटस की। इफ द एम्ब्रियो इज अ मेल, a gene on its Y chromosome trigger a biochemical reaction that instruct the indifferent gonad to produce testes, ठीक है। अब अगर मेल एम्ब्रियो हो तो जीन जो वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं वो ट्रिगर करता है एक बायोकेमिकल रिएक्शन को, दैट वो जाके इंस्ट्रक्ट करे इन डिफरेंट गोनेड्स को कि टेस्टिस को जाके प्रोड्यूस करे। इफ द एम्ब्रियो इज फीमेल, जो इन डिफरेंट गोनेड्स है वो रिसीव करते हैं no instruction and will produce ovaries. The embryo's circulatory system now function on its own, for the liver and spleen have assumed the task of producing blood cell. अब embryo का जो circulatory system है वो फंक्शन कर रहा है बाय इट्स ओन, एंड लिवर को एंड स्प्लीन को ये टास्क एज्यूम किया गया है कि वो जाके ब्लड सेल को खुद प्रोड्यूस करे। बाय द एंड ऑफ सेकंड वन द एम्ब्रियो इज स्लाइटली मोर देन एन इंच लॉन्ग। एंड में जो है ना एंड ऑफ द सेकंड वन फिर जाके जो है ना इसकी वो लेंथ में चेंजेस आ जाती है, वेट जो है इसका लेस देन 1/4 ऑफ एन ऑन्स तक पहुंच जाता है। Yet it is already a marvelously complex being. Take a still, it is not a simple being, it is a complex being. At this point, all the major structures of the humans are found, and the organism is beginning to be recognizable as a human. ठीक है। इसके बाद ये मैं नेक्स्ट आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, उसमें जो है ना आप लोग काइंडली ज्वाइन करें पे थोड़ा सा जल्दी, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है, जी सर। फिर नमाज भी सर पढ़नी है, नमाज के बाद सेकंड क्लास लेनी है।